और आपने जो सवाल पूछा, जय श्री राम, जय श्री बोलो। राम आप बोलिए, ये आपकी आज़ादी है। वो तो है आप हमारी जय आज़ादी। श्री राम बोलिए, जय हनुमान बोलिए, आपको जो बोलना है कोई नहीं रोक पाएगा बोलिए, बोलने क्योंकि से। इस बात को बोलने की इजाज़त हमको हमारा संविधान देता है। इसीलिए अभी मैं आगे दोस्तों बताता हूँ मैं आपसे विस्तार ये से, आग्रह सुनिए करूंगा पहले। कि आप कभी कभी उस संविधान की भी जय बोलिए जो आपको बोलने की आज़ादी अच्छा। देता है। और रही बात मेरी, तो इनका देख मैं लीजिए आपको क्या बता बोलते दूं, हैं, देख लीजिए। देखा, सुनिए ना, ध्यान से सुनिए। देखो क्या आवाज लगा रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा इनका क्या कहना, बोल रहे हैं संविधान मतलब तुम्हें आज़ादी दी, आप बोल सकते हैं। हमें तो आज़ादी चलो मिली, मैं मान भी लेता हूँ, बाकी मैं कोई रोक नहीं पाएगा हमें, चाहे संविधान दे या ना दे। जय श्री राम बोलने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा, मैं खुला बोलता हूँ, चाहे कोई नहीं रोक पाएगा हम लोग को। तो ठीक है, संविधान आज़ादी दिया, वो बात अलग है। पहले मैं इनका बता दोस्तों, ये क्या बोल रहे थे, आपने ध्यान से वीडियो पहले देखा कि मतलब संविधान के पहले बहुत बड़काई कर रहे हैं और बाद में क्या बोल रहे हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इनका मतलब मंसूबा देखिए क्या है, और दूसरे को समझा रहे हैं कि आपको आज़ादी मिली, आप बोल सकते हैं, और इनको आज़ादी मिला है कि मतलब भारत के टुकड़ा करने के लिए दोस्तों आज़ादी इनको मिला। बताइए, आप ही बताइए कि मतलब इनको आज़ादी भारत के टुकड़े कौन देता है इनको आज़ादी? संविधान देगा भारत के टुकड़े करने के लिए, और सबको सिखा रहे हैं कि मिला है जय श्री राम बोलने का आज़ादी। जय श्री राम मिला या नहीं बोला तो आपसे मतलब नहीं है, ये तो क्लियर है। बाकी में ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अब्दुल हम शर्मिंदा तेरे खातिर जिंदा है। ऐसा जबान को दोस्तों, ये कन्हैया लाल जो दिल्ली में लड़ा, वो हार भी गया, जीता नहीं। इसलिए नहीं हारा क्योंकि जनता इसके मुंह पे तमाचा मार दी, इसीलिए कि क्यों तमाचा मारा जनता ने कि ये हमेशा भारत के टुकड़े होंगे, तो ऐसा बोलेगा कोई भी नहीं साथ देगा इनका। दोस्तों ये पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, अपने आप को बनते हैं, बाकी में कुछ नहीं ज्ञान है। पहले सबको सिखाते हैं कि आपको आज़ादी मिला है, बोल सकते हैं, बाद में अपने ही टुकड़ा करने को बोल रहे हैं। मतलब इनको अलग से कोई संविधान लगता बना इनके लिए। हम तो संविधान का सम्मान करते हैं, हम तो कभी नहीं बोलते कि संविधान गलत है या सही। हम भी संविधान को, जैसे हम आपसे ज़्यादा ही संविधान को मानते हैं, क्लियर है, क्योंकि संविधान कहते हैं नहीं कुछ कहते हैं। आरक्षण मिला है आपको संविधान से, हमें तो कोई आरक्षण नहीं मिला है संविधान के जरिया से। जो कानून का प्रक्रिया है, संविधान को लिखने वाले कौन हैं, कितना दिन लिखना है, कौन साइन किया था दोस्तों, कितने सदस्य थे दोस्तों, मैं आपको सब दिखाऊंगा विस्तार से। पहले मेरा ये वीडियो देखिए, नहीं तो बाद में आप बोलोगे नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। पहले देखिए, खुद ही मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, अभी देख लीजिए। संविधान सभा भी सुनिए। 2 हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ। संविधान लिखने वाला कौन है? जागरण के मुताबिक हमारा संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन प्रेम बिहारी ने अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी। इस काम में प्रेम बिहार को 6 महीने कौन लगे। लिखा क्या, मैं विस्तार से, प्रसाद ने मतलब साइन किया था संविधान को, नहीं संविधान लागू नहीं होता इस देश में, तो उनका भी तो जय बोलना चाहिए। तो हमारा ये भी कहना है, जैसे बोल रहे हैं कि आप जय कभी संविधान को बोलते हैं, हम तो जय बोल देंगे, बाकी में इनको शर्म लगेगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलने में कि उन्होंने साइन किया था, नहीं तो संविधान लागू नहीं होता, क्योंकि वही अध्यक्ष थे। और भीमराव अम्बेडकर माता बनाया गया था, इनके में ज़्यादा पूरा नाम दोस्तों हैं, वो लिखे थे 6 महीना उनको लग गया था। जही थी आखिर मेरे पास संविधान लाओ, मैं उसमें नहीं दिखा दिया तो मेरे को कहना मैं एक भी बात गलत नहीं बोल रहा हूँ। सब आप कभी भी गूगल पे सर्च करिए, चाहे संविधान लेके देख लीजिए, सब साइन पहला मिलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। आखिर में वो नहीं साइन करते तो संविधान लागू नहीं होता, तो उनका भी तो जय बोलना चाहिए, ये मेरा कहना है। संविधान को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं मानूँ या ना मानूँ, मैं तो हम लोग संविधान को मानते हैं, बाकी इन लोग झूठा आरोप लगाते कि नहीं मानते हैं। ऐसे ही देशद्रोही नहीं मानते हैं और दूसरे को बोलते हैं। आखिर में मानते संविधान, आखिर में संविधान से डर रहता है इन लोग को, तो ऐसा जवाब नहीं देते कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अब्दुल हम शर्मिंदा कातिल तेरे जिंदा। आखिर में ऐसा क्यों बोलते हैं? आखिर में इनको संविधान पे भरोसा होता है, संविधान के जरिए से केस लड़ते हैं, कौन किया क्या हुआ है तो उनका पूरा क्लियर पता चलता है। बाकी डायरेक्ट अपने के ऊपर ही लेके बोले हम शर्मिंदा हैं।
शर्मिंदा है वो भारतीय टुकड़े होंगे, ये टुकड़े करने को बोलते हैं दोस्तों। ऐसे देशद्रोहियों को सपोर्ट कोई नहीं करता, इसीलिए दिल्ली से जनता इनको हरा दिया दोस्तों। तो ऐसे कन्हैया लाल जैसे नल्ले दल्लों को दोस्तों सपोर्ट करने वाले जितना भी हैं, कभी इनका सच्चाई नहीं पता करते हैं। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा नारा लगाते, बताओ देश का रक्षा क्या सेवा करेंगे, कोई कुछ भी नहीं करेगा दोस्तों। ये कन्हैया लाल दोस्तों सिर्फ कांग्रेस पार्टी में जुड़ गया है जब से, तब से ज़्यादा ही अपने आप को मतलब बहुत बड़ा नेता समझता है। इसीलिए दोस्तों कन्हैया लाल हमेशा टारगेट करता, कभी बीजेपी कभी सनातन धर्म को दोस्तों। जैसे बोला कि संविधान ने जय श्री राम बोलने का, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान सबको दिया सब कुछ बोलने के लिए, बगिम तेरों को नहीं ये दिया है दोस्तों। जैसे बोल रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, एक संविधान कभी नहीं अलाउ करेगा, लेकिन ये बोल रहा है क्योंकि संविधान के प्रति वफादार ये नहीं है। इसी संविधान ने बोला है कि कुछ भी अपने मन का करो, जो कानून में लिखा कानून के जरिए नहीं चलते हैं, कानून के जरिए चलते तो ऐसा जवाब कभी देते ही नहीं दोस्तों। और एक बात बताता हूँ कन्हैया लाल का, पहले आपने वीडियो देखा जो लड़की इनसे जवाब पूछा था ना, एक लड़की थी जवाब पूछा था मतलब कि जय श्री राम बोलिए, तो जय श्री राम नहीं बोले। क्या ये हिंदू नहीं है? अपने रिलीजन में क्यों हिंदू लिखते हैं? कभी इन लोग जाते हैं ना होगा कुमार होगा, जाके चेक कर लेना, आखिर में वो बीमार हो जाता है, वो रिलीजन आता है, रिलीजन में हिंदू लिखते हैं लोग, क्यों हिंदू लिखते हैं? तो नहीं लिखना नौकरी के लिए, जब रिलीजन में क्या एसटी नहीं लिखा था। एसटी तो सिर्फ एक वो टाइटल दिया गया, जैसे ओबीसी में भी बहुत जाते आते, यादव भी आते हैं, राजपूत भी बहुत आते हैं, मतलब ओबीसी में भीमराम जैसे कभी काल झगड़ा हो जाता है परिवार में, दो परिवार में, तो उनसे बोल बात या नहीं होता तो वो अपने काम में भी नहीं पूछते, उनको बोलते हैं कि सब लोग भेदभाव करते हैं। भेदभाव तो आदमी आज के डेट में अपने परिवार से भी कर रहा है, तो क्या इसका जाति का भाव भेदभाव कैसे पढ़ लेते हैं? आखिर में इतना भेदभाव दोस्तों रहता तो कैसे चल जाते हैं इतना डिग्री हासिल करने के लिए लंदन में? पैसा कौन दिया? आखिर में इतना ही गरीब थे तो छत्री पैसा देने वाला, ब्राह्मण पढ़ाने वाला, तो कहाँ भेदभाव हुआ? ये झूठ आरोप लगाते हैं इन लोगों को दोस्तों। ऐसे ही लोगों को गुमराह करने के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए, कोई भी भेदभाव नहीं है। सनातन धर्म सबको मानता है। तो दोस्तों